वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हाल ही में समाप्त हुआ है, तो उसमें जितने जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उसका रिवीजन कराने के लिए। और ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है उन लोगों के लिए, खास करके जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है। और फ्रेंड्स 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा, इसलिए सभी प्रश्न को आप लोग याद करते चलिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स। तो आरआरबी एनटीपीसी में ऑल शिफ्ट में जितना भी आपका जीके जीएस का प्रश्न मिला है फ्रेंड्स, उसको पार्ट बाय पार्ट करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये सब जीके जीएस सभी में कॉमन होता है, इसलिए आपका ये सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी स्टूडेंट पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। 1 घंटा के बाद में फ्रेंड्स मिनी मॉक टेस्ट भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दिए। देखिए, पूछा गया था सवाल फ्रेंड्स, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है जो किस स्टेट में पड़ता है? तो आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1955 को हुई थी फ्रेंड्स। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। पूछा गया था हम्पी का खंडर जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, को कब वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में यूनेस्को शामिल किया था? तो हम्पी का खंडर को कब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था? तो 1986 ईस्वी में इसे शामिल किया था। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि MRTP एक्ट 1969 की फुल फॉर्म क्या है? तो MRTP एक्ट 1969 की फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। ठीक है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म ये पूछा गया था। फिर क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितना है फ्रेंड्स निर्धारित किया गया? तो 21 वर्ष किया गया है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या ऐसा नहीं कि आपका रेलवे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया तो आपका फायरमैन में नहीं पूछा जा सकता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जीके जीएस कॉमन होता है फ्रेंड्स, सभी तरह के जीके जीएस पढ़ें। तो ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है निर्धारित? 21 वर्ष है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो उड़ीसा के पुरी में है। पूछा गया था ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह। ठीक है। देखिए इसमें 2 सवाल बन रहा है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ईरान का नेपोलियन कहे जाने वाले नादिर शाह जब आक्रमण किए थे 1739 ईस्वी में, मुगल शासक कौन थे? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये आक्रमण किए थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये पूछा गया था फ्रेंड्स। ननकाना साहिब पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। जो ननकाना साहिब में 1469 ईस्वी में हुआ था। तो शायद आपका ये पूछा गया था कब हुआ था? तो 1469 ईस्वी में हुआ था। तो ननकाना साहिब जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में हुआ था। और ये देखिए फ्रेंड्स आपका कितना तारीख का है ये तो देख सकते हैं आप। आरआरबी एनटीपीसी 12 जनवरी 2021 को ऑल शिफ्ट में, ये आपका 12 जनवरी का ही आपका क्वेश्चन है। 12 जनवरी को ये सब पूछा गया था। ठीक है। तो इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट मैं सभी करवा दूंगा फ्रेंड्स। तो देखिए पूछा गया था कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था कहाँ? तो 1469 ईस्वी में ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में वहाँ हुआ था। पाक जलडमरू मध्य किन 2 देशों को अलग करता है? तो पाक जलडमरू फ्रेंड्स आपका सभी को पता है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। किस भारतीय ने 2019 में मैक्सिको का सर्वोच्च अवार्ड, किस भारतीय को 2019 में मैक्सिको का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया? तो आपका प्रतिभा पाटिल को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। किस भारतीय को 2019 में मैक्सिको का सर्वोच्च अवार्ड दिया गया? तो आपका प्रतिभा पाटिल को दिया गया था। पहली भारतीय महिला जिसे 1997 में मान बुक्कर पुरस्कार दिया गया। तो देखिए पहली मान बुक्कर पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था फ्रेंड्स? तो आपका अरुंधति राय को मिला था। कब मिला था? तो ये भी डेट याद रखिएगा, 1997 ईस्वी में इसको मिला था। तो पहली भारतीय महिला कौन है जिन्हें मान बुक्कर पुरस्कार दिया गया था? तो अरुंधति राय को दिया गया था। कब? तो 1997 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स कि नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर NIC की स्थापना कब हुई थी? तो NIC का फुल फॉर्म याद रखा है, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर की स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। भारत की प्रथम नाभिकीय रिएक्टर था
ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। भारत की प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का नाम क्या था? तो अप्सरा। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की प्रथम नाभिकीय रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा, जो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा महाजन है जो लोकसभा की दूसरी अध्यक्ष थी। एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया था। अजंता की गुफा है, तो अजंता की गुफा कहाँ है फ्रेंड्स? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है अजंता की गुफाएं। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब तथा कहाँ तथा किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कोलकाता में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया था, जल संरक्षण हेतु जल क्रांति वर्ष कौन से वर्ष को मनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स कि जल संरक्षण हेतु जल क्रांति वर्ष कौन सा वर्ष में मनाया गया था? तो 2015-16 में मनाया गया था। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणा पत्र चुनाव से कितना समय पहले घोषणा पत्र जारी करने का अनिवार्य कर दिया गया है? तो कितना घंटा पहले फ्रेंड्स? तो आपका 48 घंटा पहले। ठीक है, याद रखिएगा, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव घोषणा पत्र चुनाव से कितना समय पहले घोषणा पत्र जारी करने का अनिवार्य कर दिया? तो 48 घंटा पहले। पूछा गया था क्वेश्चन फ्रेंड्स कि समुद्र का सबसे गहरा स्थान चैलेंजर द्वीप अवस्थित है। तो चैलेंजर द्वीप कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबा है, यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है पूछा गया था? तो 1620 किलोमीटर है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि एमएस एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल में डाटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आपका? Ctrl+R करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एमएस एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल में डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो क्या करते हैं हम लोग? Ctrl+R करते हैं। ठीक है, जब सरकार अपने कुल स्टॉक के 50% से कम सार्वजनिक उद्यम की अपनी इक्विटी का एक हिस्सा बेचती है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो उसे विनिवेश कहते हैं। बहुत अच्छा सवाल इकोनॉमिक्स का है फ्रेंड्स। देखिए फिर से देख लें कि जब सरकार अपने कुल स्टॉक के 50% से कम सार्वजनिक उद्यम की अपनी इक्विटी का एक हिस्सा बेचती है तो उसे विनिवेश कहते हैं। 2019 नव वर्ष के दिन विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम किसने चलाया है? तो 2019 में किसने चलाया था? तो आपका इसरो ने चलाया था। ठीक है, संवाद कार्यक्रम। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध संस्थान कौन था? तो द गंगोत्री था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध संस्थान का नाम क्या है आपका? तो द गंगोत्री था। राष्ट्र संघ के स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? तो देखिए राष्ट्र संघ के पहले राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। फिर देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था। तो जब ये युद्ध समाप्त हुआ था फिर उसके बाद में राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1920 10 जनवरी, याद रखिएगा, 10 जनवरी 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, फिर सभी को पता है 1939 से 45 तक। तो 45 में फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। तो कह रहा है राष्ट्र संघ के स्थान संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना? तो 24 अक्टूबर 1945 को बना, इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा, 10 जनवरी 1920 को हुआ था। ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला सबसे ज़्यादा कौन राज्य है? तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा होता है। भिलाई इस्पात संयंत्र 1959 में किस देश के सहयोग से बना था? तो देखिए तो पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि भिलाई हो गया, आपका बोकारो हो गया, ठीक है, राउरकेला हो गया, ये सभी का है जो आप लोग याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा जाता है कोई भी एग्जाम हो। तो देखिए भिलाई इस्पात वाला पूछ दिया गया था फ्रेंड्स, तो मैं इसको ट्रिक से बताया भी था। तो भिलाई इस्पात किसके मदद से हुआ था? तो रूस के मदद, यानी पूर्व सोवियत संघ था, तो रूस के मदद से इसका स्थापना हुआ था। राउरकेला किसके मदद से हुआ था फ्रेंड्स? तो आपका जर्मनी के मदद से हुआ था। ठीक है, उसी तरह से दुर्गापुर जो आपका है इस्पात संयंत्र, वो आपका ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। बच गया बोकारो, तो बोकारो और भिलाई दोनों है जो आपका रूस की सहायता से हुआ था। चारों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। बोकारो भिलाई की स्थापना रूस की सहायता से हुआ था, राउरकेला जर्मनी की सहायता से, और बच गया आपका फ्रेंड्स दुर्गापुर, वो ब्रिटेन की सहायता से हुआ था। फिर पूछा गया था गैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफिक एंड ट्रेड, गेट का यही फुल फॉर्म होता है, तो याद कर लीजिएगा।
और ये सब प्रश्न फ्रेंड्स इससे पक्का 100% रेलवे ग्रुप डी में आपको बहुत सारे प्रश्न रिपीट होगा फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग ये सब जरूर याद कर लीजिएगा। अब मैं सभी को पार्ट बाय पार्ट कर करके पूरा मैं करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, यानी BRO का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 ईस्वी में हुई थी। फिर है फ्रेंड्स अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल के लेखक कौन है, तो अनटचेबल जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो मुल्क राज है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अनटचेबल के लेखक कौन है, तो मुल्क राज हैं। राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत की गई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। तो आपका अनुच्छेद 153 में इसका वर्णन है फ्रेंड्स कि राज्यपाल पद का सृजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो अनुच्छेद 153 के तहत किया गया है। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, तो एडम स्मिथ है जो द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं। भारत का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है, तो कुडून कुलुम है जो आपका भारत का नया न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कजरी लोक नृत्य है, तो देखिए कजरी जो लोक नृत्य है कहाँ का है पूछा गया था, तो आपका उत्तर प्रदेश का है। फिर है फ्रेंड्स आपका मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। पूछा गया था फ्रेंड्स कि मैनोरा फोर्ट कहाँ पर है, तो ये मैनोरा फोर्ट कहाँ है फ्रेंड्स, आपका तो तमिलनाडु के पट्टुकोट्टई में है, ठीक है, याद रखिएगा। मैनोरा फोर्ट कहाँ है, तो आपका पट्टुकोट्टई में है जो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, तो देखिए जो कंप्यूटर का प्रथम जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था फ्रेंड्स, अभी तो नहीं होता है, तो याद रखिएगा किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, तो प्रथम जनरेशन में हुआ था। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि गगनयान कब लॉन्च होगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गगनयान है जो आपका 2022 में लॉन्च होने वाला है, याद रखिएगा। WWW इज सपोर्टेड बाय, तो देखिए जो WWW है जो किससे सपोर्टेड है फ्रेंड्स, तो आपका HTTP से सपोर्टेड है, याद रखिएगा। रॉयल सोसाइटी फेलो सदस्य चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो रॉयल सोसाइटी फेलो सदस्य चुने जाने वाली प्रथम भारतीय महिला है गगनदीप कांग है, ठीक है, कौन है, गगनदीप कांग। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए 13 जनवरी को जो 12 जनवरी का हम लोग देख लिए फ्रेंड्स, ये अभी जो हम लोग देख रहे थे 12 जनवरी को पूछा गया था, ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड्स मैं सभी में करवा दूंगा। अब देखिए 13 जनवरी को जो RRB NTCP में किस तरह का GK GS पूछा गया था ये देख ले। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स। नीति आयोग का जो अध्यक्ष कौन होता है सभी को पता है, प्रधानमंत्री होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, इसका गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को आपका नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इसका गठन हुआ है, तो याद रखिएगा नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है, किसने कहा था कि अवध एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। हड़प नीति इन्हीं के शासनकाल में हुआ था लागू फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। तो किसने कहा था कि अवध है जो एक चेरी के समान है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई, तो कब कर दी गई, तो एक संविधान संशोधन पूछेगा तो 61वां संविधान संशोधन फ्रेंड्स, और डेट पूछेगा तो 1989 ईस्वी में ये कर दिया गया। पहले कितना मतदान की आयु थी, 21 वर्ष था, लेकिन अभी कितना है, 18 वर्ष है ना, तो आपका कब 1989 में 61वां संविधान संशोधन के तहत कर दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना मॉडल थी, किस पे आधारित थी, हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित थी। GT ग्रांट रोड किसने बनवाई थी, सवाल पूछा गया तो शेरशाह सूरी द्वारा, ठीक है। GT रोड का है फ्रेंड्स, या तो ग्रांड ट्रंक रोड का है, GT का फुल फॉर्म होता है ना, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो शेरशाह सूरी ने। संसद के अंग है, देखिए मैं बार बार बताते रहता हूँ कि संसद के कितने 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, इसी तीनों मिलकर के बना है। लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा के सदस्य की आयु कितनी 25 वर्ष रखी गई है निर्धारित, और राज्यसभा के सदस्यों की कितना 30 वर्ष रखी गई है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, एक सवाल इससे पूछ ही दिया जाता है। RBI की स्थापना कब हुई थी, यानी रिजर्व
बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू, सभी को पता है फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आईसीसी पैनल में शामिल होने वाली पहली मैच रेफरी भारतीय बनी है, कौन बनी है? तो जीएस लक्ष्मी बनी है। आईसीसी पैनल में शामिल होने वाली पहली मैच रेफरी कौन बनी है फ्रेंड्स? तो आपका जीएस लक्ष्मी बनी है। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स कि भारत का मानक समय जला से कितना आगे है? तो देखिए भारत का मानक समय जो आपका फ्रेंड्स जो ग्रीनविच टाइम है उससे मेरे ख्याल से यहाँ पर टाइपिंग से मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पर ग्रीनविच टाइम होगा कि जो आपका जो वर्ल्ड का मानक समय है तो वहाँ से 5.5 घंटा आगे चलता है, सभी को पता है, ठीक है। भारत का मानक समय है जो वहाँ से कितना आपका जला से यानी कि जो ग्रीनविच है वहाँ से कितना आगे चलता है? 5.5 घंटा आगे चलता है। WTO का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ गया था, अभी देखा था इसकी स्थापना कब हुआ था, अभी हमने बताया था आपको कि WTO की स्थापना कब हुआ था। और WTO का मुख्यालय कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और देखिए आपका पहला ही क्वेश्चन था यहाँ पर, आपका ये भी क्वेश्चन देखिए पूछ गया था WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1955 की हुई थी। और मैं बताया था इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जिनेवा में। तो दोनों क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर पूछ दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फिर है फ्रेंड्स 0 माइल स्टोन स्मारक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 0 माइल स्टोन स्मारक कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है, याद रखिएगा। 0 माइल स्टोन स्मारक कहाँ है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। ये बार बहुत बार रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी में पहले भी बहुत बार ये रिपीट हुआ है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा 24 अक्टूबर को। अभी उस पहले क्या पूछा गया था कि इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और फिर संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया था? तो 24 अक्टूबर को। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि पक्का 100% आपका रेलवे ग्रुप डी में से क्वेश्चन रिपीट होगा, तो सभी को याद कर लीजिएगा। भूपेन हजारिका जिसे 2019 संगीत हेतु भारत रत्न मिला, किस राज्य से है? भूपेन हजारिका, याद रखिएगा, जिसे 2019 संगीत हेतु उन्हें भारत रत्न मिला था, तो असम राज्य से हैं वो। वनडे क्रिकेट विश्व कप भारत कितनी बार जीता है? कितनी बार जीता है? सभी को पता है फ्रेंड्स, ये डेट याद रखिएगा। 2 बार जीता है। पहली बार कपिल देव के कप्तानी में 1983 ईस्वी में, और दूसरी बार है जो फ्रेंड्स आपका कितना 2011 में महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी में जीता था, ठीक है। आगे फ्रेंड्स की देखिए आपका कंप्यूटर का है C++ भाषा कब विकसित हुई थी? तो कंप्यूटर की भाषा 1985 ईस्वी में विकसित हुई थी। फिर क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पहला बायोफ्यूल उपयोग करने वाला विमान है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहला बायोफ्यूल उपयोग करने वाला विमान कौन है? तो स्पाइस जेट है। कौन है? स्पाइस जेट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी आपका नर्मदा जिला गुजरात में है, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ है? नर्मदा जिला गुजरात में पड़ता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम केरला में पड़ता है फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन देखिए रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। कहाँ है आपका? तिरुवनंत केरल में है। द्वितीय परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ये भी मैं बहुत बार बताया हूँ आपको। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये भी मैं बताया था 1974 ईस्वी में हुआ था आपका इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था आपका 11 तथा 13 मई 1998 को। और इस हुआ था, इसका नाम क्या रखा गया था फ्रेंड्स? ऑपरेशन शक्ति 98, याद रखिएगा ऑपरेशन शक्ति 98। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और पहला 1974 में जो हुआ था वो हुआ था आपका इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और दूसरा हुआ है आपका 11 तथा 13 मई को 1998 में, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति 98, याद रखिए अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। 1770 में कलकत्ता में स्थापित पहला बैंक कौन था फ्रेंड्स? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ठीक है। 1770 में कलकत्ता में स्थापित पहला बैंक यही है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। आधार कार्ड कलेक्ट करने वाली संस्था UIDAL फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, देखिए UIDAL का ये जो क्या है फ्रेंड्स? तो आधार कार्ड कलेक्ट करने वाली संस्था है, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण आपका अकबर के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है सभी को पता है फ्रेंड्स, आपका फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन पूछा गया था स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर थे, तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि SQL, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है ये? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन पूछा गया था SQL लैंग्वेज है जो कैसा लैंग्वेज है? तो यह एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा फाइल के प्रबंधन हेतु किसका योगदान रहता है? कंप्यूटर में स्टोर किए गए डाटा फाइल के प्रबंधन हेतु किसका योगदान रहता है फ्रेंड्स? तो DBMS का रहता है, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। 18वीं एशियाई खेल 2018 के लिए भारतीय दल का प्रमुख कौन था फ्रेंड्स? तो इसका कौन था? बृजभूषण सिंह थे, ठीक है। 18वें एशियाई खेल 2018 के लिए भारतीय दल का प्रमुख कौन था? तो बृजभूषण सिंह थे। 14 जुलाई 1969 को कितनों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बहुत बार पढ़ा चुके हैं सब क्वेश्चन। तो 14 बैंकों का किया गया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, डेट याद इंपॉर्टेंट है कि 14 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको डेट के साथ याद रखना है, आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, फिर जिसमें आपका जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। बाद में उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मार दी थी, ये भी याद रखिएगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 2011 जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना था? तो 65%। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये आपका पेड़ को बचाओ से है फ्रेंड्स, यानी वन कर संरक्षण से है, कह सकते हैं, और या पर्यावरण से, इसमें ऑप्शन था तो पर्यावरण होगा, ठीक है। जिसके नेता सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका पर्यावरण यानी पेड़ बचाओ अभियान से संबंधित है। बी बालसारा किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो देखिए बी बालसारा है जो आपका पियानो बजाते हैं, ठीक है, पियानो से संबंधित है। फिर रेफरेंस आपका भारत में कुल लोकसभा निर्वाचित सदस्य कितना है? तो निर्वाचित सदस्य कितना है? 543 है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि इंडिया फर्स्ट मल्टीवेव लेंथ मिशन एस्ट्रोसेट है, पूछा गया था कि इंडियाज फर्स्ट मल्टीवेव लेंथ नेशन का नाम क्या है या क्या है? तो एस्ट्रोसेट है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडियाज फर्स्ट मल्टीवेव लेंथ मिशन का नाम क्या है? तो एस्ट्रोसेट है। अगर आप लोग कहिएगा फ्रेंड्स तो ये सभी प्रश्न को मैं टाइप कर करके अपने वेबसाइट पर प्लगिंग लगा करके दे दूंगा फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जा करके भी आप जब भी चाहिएगा तो रिवीजन कर लीजिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो ये सभी क्वेश्चन को मैं टाइप कर करके और आपका अपने वेबसाइट पर डाल दूंगा फ्रेंड्स, तो आपका PDF की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वहाँ पर जब भी चाहिएगा वहाँ पर रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ फ्रेंड्स, तो अगला पॉइंट आपका है कि समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2018। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा। समग्र शिक्षा अभियान का शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत कब हुई थी? तो आपका 2018 में। फिर आ गया फ्रेंड्स कि 2019 एशियन वुमेन्स अमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। 2019 में किसने जीती थी? 2019 एशियन वुमेन्स अमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक आपका पूजा रानी जीती थी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2010 तक डेटा अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की कमी हुई है? तो कितना है फ्रेंड्स, कितना प्रतिशत के? 31% के। यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 2010 तक, ठीक है, डेटा अध्ययन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत कमी हुई? तो 31% की कमी हुई है। अगला पूछा गया था फ्रेंड्स आपका JNNURM, ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म एक तरह से पूछा गया था। तो क्या है फ्रेंड्स? जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, JNNURM का फुल फॉर्म। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम है, पूछा गया था। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है, ये भी पूछा गया था। फिर पूछा गया था फ्रेंड्स कि USSR से आज़ाद होने वाला पहला देश कौन सा है? तो कौन है? लिथुआनिया है, ठीक है। USSR से आज़ाद होने वाला
पहला देश कौन है? तो लिथुआनिया है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। 2018 फीफा विश्व कप विजेता टीम रही है, तो 2018 में जो फीफा विश्व कप फ्रांस जीता था फ्रेंड्स, ठीक है। यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है यूएनडीपी का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स? तो आपका यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एएससी सेकेंड क्या है फ्रेंड्स? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका क्या है? एएससी सेकेंड, यानी कि इस तरह से द्वितीय क्या है? तो ये आपका है फ्रेंड्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन लैंग्वेज है। फिर क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स आपका, भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल कितने रिएक्टर हैं? तो 22 है फ्रेंड्स, 22 है, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि किसका ऑर्डर ऑफ जायदे अवार्ड 2019 नरेंद्र मोदी को दिया? क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, किस का ऑर्डर ऑफ जायदे अवार्ड 2019 नरेंद्र मोदी को दिया गया? तो सभी को पता है फ्रेंड्स, नरेंद्र मोदी जब वहाँ गए थे आपका संयुक्त अरब अमीरात में, तो उनको वहाँ का अवार्ड मिला था। तो किसका ऑर्डर ऑफ जायदे अवार्ड 2019 नरेंद्र मोदी को दिया? तो वहाँ से आपका संयुक्त अरब अमीरात ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो देखिए आपका 12 जनवरी और कितना 13 जनवरी, ठीक है फ्रेंड्स। 12 जनवरी और 13 जनवरी का दोनों शिफ्टों में, ऑल शिफ्ट में जो भी जीके जी से सवाल पूछा था, तो इसको मैं क्लियर कर ले दिया फ्रेंड्स। इसी तरह से पार्ट बाय पार्ट करके मैं सभी का रिवीजन करवा दूंगा। और कहिएगा फ्रेंड्स, तो सभी का क्वेश्चन मैं टाइप करके अच्छी तरह से आपका वेबसाइट पे डाल दूंगा। तो आप जब भी जी चाहेगा फ्रेंड्स वहाँ पर जा करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं। तो हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, तो मैं अपने वेबसाइट पर भी इसे डाल दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।